आज बेटा हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है आपके। एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। इसको हम डिबेसमेंट भी कहते हैं, इसको हम फाल्सिफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं, इसको हम मिक्सिंग भी कहते हैं। इसमें ड्रग की क्वालिटी को गिराया जाता है। आपने सुना होगा एडल्ट्रेट ड्रग। ड्रग मतलब होता है दवा, जिससे बीमारी ठीक होती है। और दवा में यदि मिलावट हो जाए तो हम उसको मिलावटी दवा कहते हैं। मिलावटी दवा दवा को हम एडल्ट्रेट ड्रग कहते हैं। और जिस सब्सटेंस से मिलावट की जाती है, जो सब स्टैंडर्ड का होता है, घटिया क्वालिटी का होता है, यूजलेस होता है, स्पॉइल्ड होता है, खराब होता है, सड़ा गला होता है, उसको हम एडल्ट्रेंट कहते हैं। एडल्ट्रेंट ऐड करने से ड्रग एडल्ट्रेट हो जाती है। ठीक है। तो वो एडल्ट्रेट ड्रग हमारे किसी काम की नहीं होती। एडल्ट्रेशन क्यों किया जाता है? ये मुनाफाखोरी की दृष्टिकोण से किया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो मिलावट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल में मिलावट हो सकती है। जब किसी ड्रग का कल्टीवेशन कलेक्शन किया जाता है तो उसके रॉ फॉर्म में जो क्रूड ड्रग होती है उसमें अडल्ट्रेशन हो सकता है। तो मिलावट एक बैड हैबिट है, जिससे दवाई की क्वालिटी कमजोर होती है, जिससे दवाई की इफिकेसी कम होती है और दवाई की स्टेबिलिटी भी कम हो सकती है। तो एडल्ट्रेशन यदि क्रूड ड्रग में किया जाता है तो इससे ड्रग की क्वालिटी डाउन हो जाती है। ठीक है। तो एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आई। और जब भी हम एडल्ट्रेशन करते हैं बेटा, तो हम सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस से करते हैं। जैसे हमें चावल सफेद दिखता है, हमें चावल में यदि एडल्ट्रेशन करना है तो हम सफेद कंकर मिलाएंगे, है ना। किसी को यदि गेहूं में एडल्ट्रेशन करना है तो वो भूरे कंकर मिलाएगा। ठीक है। तो यही जो मिक्सिंग है यही एडल्ट्रेशन कहलाती है। और इससे होता है मुनाफा। मुनाफा कैसे होगा? जैसे 1 लीटर दूध की कीमत क्या है? 60 रुपए लीटर। आपने उसमें 1 लीटर में 200 ml पानी डाल दिया। ठीक है। पानी की कीमत क्या है आज की डेट में? वैसे तो 20 रुपए लीटर पानी भी आता है, लेकिन यदि कोई मिलावट करेगा तो वो तो नदी का पानी डाल देगा। और नदी के पानी तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, नदियां बह रही है ना। तो अब दूध वाले ने यदि दूध में पानी मिला दिया और उस 1 लीटर दूध को दूध की प्राइस में बेच दिया तो उसको फायदा हो गया ना। तो इस तरह से फायदा कमाने की दृष्टि से जो लालची लोग रहते हैं वो मिलावट करते हैं। ठीक है। हमेशा महंगी चीजों को सस्ती चीजों से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जो चीजों की मार्केट में डिमांड कम होती है ना, उनमें मिलावट नहीं की जाती। जिनकी डिमांड हाई होती है और प्रोडक्शन लो होता है, और ऐसे सब्सटेंस जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, उनमें मिलावट की जाती है, उन्हीं के जैसे दिखने वाले सस्ते सब्सटेंसेस की। ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे मिलावट क्या होती है ना। मिलावट कर देने से शुद्धता खत्म हो जाती है। और हर व्यक्ति शुद्ध शुद्ध फूड चाहता है, शुद्ध ड्रग्स चाहता है ना। कोई भी नहीं चाहता कि मैं भाई अशुद्ध घी खाऊं। अभी घी में एडल्ट्रेशन होगा तो क्या मिलाएंगे बताओ? घी में यदि एडल्ट्रेशन होगा तो डालडा मिला देंगे। डालडा वैसे भी हाइपरलिपिडेमिया कॉज करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो आर्टरीज के इंटरनल वॉल पे एक्यूमुलेशन होगा, और उस एक्यूमुलेशन की वजह से डायमीटर कम हो जाएगा। डायमीटर कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। तो जो एडल्ट्रेट ड्रग है वो किसी भी व्यक्ति को बीमार भी कर सकती है और किसी बीमारी को बढ़ावा दे सकती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको शुद्ध घी मिले, लेकिन शुद्ध घी उसको नहीं मिल पाता है। उसमें कुछ ना कुछ जरूर मिला होता है। वनस्पति घी ऐड कर देते हैं गाव घी में, बफेलो भैंस के घी में। पेड़ पौधों से जो घी बनता है, ऑयल, उसको ऐड कर देते हैं। घी में तेल भी मिक्स कर देते हैं। तो हम मिलावट के बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। अभी आपने सुना होगा आर्टिफिशियल मिल्क। मेलानिन एक केमिकल होता है, मेलामाइन।
जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, व्हाइट कलर का, तो उससे आर्टिफिशियली दूध बनाया जा रहा है। पर आप उस दूध में यदि कार्ब का टेस्ट लगाओगे, प्रोटीन का टेस्ट लगाओगे, तो वो सारे टेस्ट फेल कर जाएगा, क्योंकि उस दूध में ना तो कार्बोहाइड्रेट है ना तो प्रोटीन है। वो तो एक केमिकल से बना हुआ है। हम्म। हर चमकती चीज सोना थोड़ी ना होती है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर सफेद चीज दूध नहीं होती। और यदि दूध में मिलावट है, वो दूध यदि बच्चे पिएंगे तो बच्चे बीमार पड़ेंगे। तो एडल्ट्रेशन को गवर्नमेंट भी चाहती है कि कम से कम किया जाए। इसलिए रॉ मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। आपने देखा होगा, गांव में जब किसान डेयरी पे जाता है दूध लेके, तो वहां लेक्टोमीटर से दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूध की जो डेंसिटी है उसको चेक किया जाता है। दूध में कुछ टेस्ट लगाए जाते हैं कि कहीं मिलावट तो नहीं है। क्योंकि सभी किसान जब दूध देते हैं तो वो सारा दूध एक जगह पे जाता है इंडस्ट्री में, और वहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है, पास्चराइजेशन होता है, पैकेजिंग होती है, फिर उसको सप्लाई किया जाता है, और वो हमारे डोर स्टेप तक पहुंचता है। तो इसीलिए उसको चेक करके ही कलेक्ट किया जाता है। तो पता होता है जो लोग डेयरी में दूध देते हैं, किसान फार्मर्स, कि भाई यदि हमने दूध में मिलावट की तो हम पकड़ा जाएंगे, तो वो प्योर दूध देते हैं। लेकिन वही किसान जब दूध बेचने मार्केट में आता है, जो लोग दूध की चंदी लगाते हैं, तो थोड़ा बहुत पानी झोंक देता है उसमें, है ना। तो ये सब मिलावट के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में जो आटा आता है उसमें मैदा मिला देते हैं, उसकी रोटी रबर जैसी बनती है, इजिली डाइजेस्ट नहीं होती, फाइबर नाम की उसमें कोई चीज नहीं रहती, है ना। आपको बोल देते हैं ये सरबती गेहूं है, ये श्री राम गेहूं है, ये आपका लोकवन गेहूं है, लेकिन घटिया क्वालिटी का गेहूं आपको पकड़ा देते हैं, और वो गेहूं आपको पचता नहीं है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। सुबह फ्रेश होने जाते हैं, फ्रेश नहीं हो पाते। बहुत से लोगों को पेट की प्रॉब्लम हो रही है, कारण क्या है? सड़ा गला गंदा खाना खा रहे हैं। घटिया क्वालिटी का फूड मार्केट में आ रहा है, प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं उसमें, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डले हुए हैं जो फूड इंडस्ट्री उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए डालती है। क्योंकि जब फूड की प्रोसेसिंग होती है, तो फूड तो खराब हो जाएगा 2 4 5 दिन में, तो उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। और प्रिजर्वेटिव भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो किसी ड्रग में यदि अडल्ट्रेशन है या नहीं, तो हम उसको मॉर्फोलॉजिकली, उसको फिजिकली एग्जामिन करके पता कर सकते हैं। या तो फिर हम, एक और तरीका है केमिकली, कुछ केमिकल टेस्ट है जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि भाई ड्रग में एडल्ट्रेशन तो नहीं है। ठीक है। और ये क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट होता है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है ड्रग की गुणवत्ता का पता लगाना, है ना। जब फैक्ट्री में दवाई बनाई जाती है तो रॉ मटेरियल कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, और कच्चा माल आता है फार्मर से, है ना। नेचर से हमें कच्चा माल मिलता है, और उस कच्चे माल में मिलावट तो नहीं है, तो इसके लिए कच्चे माल की भी क्वालिटी कंट्रोल की जाती है ना। और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका भी क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। कंटामिनेशन की वजह से भी कच्चा माल खराब हो सकता है, यदि उसका स्टोरेज प्रॉपर ना किया जाए, तो प्रॉपर उसको हाइजीनिक कंडीशन ना मिले, तो उस केस में भी हमारी जो दवाई है उसकी इफिकेसी और स्टेबिलिटी दोनों कम पड़ जाएगी। ठीक है। तो हमारे ड्रग की इफिकेसी और स्टेबिलिटी, इफिकेसी क्या होती है? दवाई की बीमारी को ठीक करने की क्षमता को ही हम ड्रग इफिकेसी कहते हैं। स्टेबिलिटी क्या होती है? हमारा ड्रग कब तक सस्टेन कर पाएगा, है ना, कब तक वो खराब नहीं हो। सॉरी, मुझे कफिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो एडल्ट्रेशन को अवॉइड करना जरूरी है, ड्रग की प्रॉपर्टीज को एज इट इज बनाए रखने के लिए, और उसकी इफिकेसी और उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए। ठीक है। अब हम देखेंगे एडल्ट्रेशन के प्रकार। दो टाइप के एडल्ट्रेशन होते हैं, एक होता है आपका इंटेंशनल, और एक होता है एक्सीडेंटल। इंटेंशनल को हम बेटा डायरेक्ट भी बोलते हैं, और एक्सीडेंटल को हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। इंटेंशनल मतलब इरादतन, इरादा बना लिया था कि मिलावट करनी है ना, इरादा था कि मिलावट करनी है तो जानबूझ के की गई।
मुनाफाखोरी की वजह से। और एक्सीडेंटल में गलती से हो गई है। एक्सीडेंटल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एक्सीडेंटल का कोई एग्जाम्पल बताएगा? धोखे से मिलावट हो जाए, है ना। जैसे आपने देखा होगा, किसान गेहूं के खेत में सरसों लगाते हैं, है ना। तो गेहूं के साथ आपको थोड़े बहुत सरसों के दाने यदि नजर आ जाए, है ना, तो ये एक्सीडेंटल हुई। मतलब जानबूझ के नहीं की, धोखे से हो गई, और वो हो ही जाएगी, है ना। और एक वो भी होती है जो लापरवाही की वजह से होती है, केयरलेसनेस की वजह से होती है ना। ध्यान नहीं दिया, केयरलेसनेस, लापरवाही, उसकी वजह से मिलावट हो गई। और इंटेंशनल तो इरादे से की जाती है, उसको तो माफ नहीं किया जा सकता, है ना। जानबूझ के किया जाता है। गाढ़ी चीजों को पतला किया जाता है ना। कोई चीज यदि गाढ़ी है तो उसको आप पतला भी कर सकते हो, और पतला कर दोगे तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। अब उसका जो इफेक्ट आना था, उसका जो असर हम देख सकते थे, वो अब नहीं देख पाएंगे, है ना। किसी ओरिजिनल चीज में आपने उसी के जैसे दिखने वाली डुप्लीकेट चीज मिला दी, तो इससे क्या है, पूरा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें अब दम नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो हम कुछ एडल्ट्रेशन के एग्जाम्पल देखते हैं जो इंटेंशनली किए जाते हैं। जैसे आपने पपीता का बीज देखा होगा और काली मिर्च देखी होगी, दोनों एक जैसे दिखते हैं। अब पपीता का बीज सस्ता आता है, काली मिर्च महंगी आती है, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो पपीता के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको काली मिर्च में मिक्स कर दिया जाता है, तो समझ में नहीं आता। आपने जैसे बस 15 दाने उठाए, तो आपने देखा कि एक जैसे तो दिख रहे हैं, आप काली मिर्च ले लेते हो। और अब यदि आप खा के देखो तो आप समझ जाओगे कि ये पपीता का बीज है और ये काली मिर्च है। तो काली मिर्च पपीता का बीज सिमिलर लुकिंग है ना। फिजिकली आप उसको देखो तो वो एक जैसे दिखते हैं, हालांकि केमिकल नेचर उनके अलग अलग है, टेस्ट भी अलग अलग है, ऑर्डर भी अलग अलग आती है ना। तो हम किसी भी चीज की खुशबू से उसको पहचान सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं। आपने देखा होगा पहले के बुजुर्ग सूंघ के चीजों को खा के समझते थे कि वो ओरिजिनल है या नहीं, है ना। तो सूंघ के, देख के, खा के, है ना, भी समझा जा सकता है। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा, नीलगिरी का पेड़ देखा आपने, यूकेलिप्टस। नीलगिरी के पेड़ की जो पत्ती होती है वो तेज पत्ते जैसी दिखती है। तेज पत्ता आप सब्जियों में डालते हो, ठीक है। गरम मसाले आप यूज करते हो तो उसमें तेज पत्ता आपने देखा होगा। तेज पत्ता और नीलगिरी की पत्ती दोनों एक जैसी दिखती है, सिमिलर लुकिंग है। तो तेज पत्ता महंगा आता है, और नीलगिरी की पत्ती की तो उतनी वैल्यू नहीं है ना। तो नीलगिरी की पत्ती उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये एक मिलावट हो गई, है ना। जनरल एग्जाम्पल जो फूड में मिलावट होती है, जैसे गेहूं में, है ना, आपका चावल में। जैसे किसी को यदि मिर्ची से जो मसाला बनता है उसमें मिलावट करनी है, तो वो कैसे करेगा? ईटा का पाउडर मिला सकता है? ईटा का पाउडर भी लाल दिखता है और मिर्ची भी लाल दिखती है। 10 किलो में 1 किलो मिला दिया, उतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो मुनाफा कमा लेगी कंपनी। तो इस तरह से मिलावट की जाती है। जैसे आपने देखा होगा, क्लोव, क्लोव में यूजिनॉल होता है। क्लोव भी एक फ्रूट ड्रग है, इसमें मेडिसिनल इफेक्ट होता है। अब क्लोव का यदि एक्सट्रैक्शन कर लिया जाए, क्लोव का यदि एक्सट्रैक्शन कर लिया जाए, अब उसमें एक्टिव प्रिंसिपल तो बचेगा नहीं। और उस क्लोव को यदि मार्केट में बेचा जाए, तो उसमें स्वाद रहेगा लेकिन एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल नहीं रहेगा। एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल क्या होता है? जो बीमारी को ठीक करने के काम आता है। आपने देखा होगा किसी की दाढ़ में दर्द हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को कम करने के लिए वहां पर लौंग के तेल को कपास में लगाते हैं और वो कपास वहां पर रख लेते हैं, तो एनाल्जेसिक एक्टिविटी आती है। एंटीसेप्टिक भी होता है क्लोव। तो क्लोव में मेडिसिनल इफेक्ट है, लेकिन ये मेडिसिनल इफेक्ट उसके एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल की वजह से है। अब हमने क्लोव को डिस्टिलेशन के थ्रू उसका ऑयल भी निकाल लिया, उसके प्रिंसिपल्स भी निकाल लिए, और बस क्लोव बचा है हमारा, जिसमें अब कुछ बचा ही नहीं है, और वो क्लोव मार्केट में बिक रहा है।
ऐसे ही किसी ने इलायची का एक्सट्रैक्शन कर लिया, इलायची में से सब निकाल लिया, वो इलायची में से खुशबू भी नहीं आ रही है, स्वाद भी नहीं आ रहा है, बस इलायची जैसे दिख रही है। इलायची बहुत महंगी आती है, लौंग भी बहुत एक्सपेंसिव है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब डिमांड को पूरा करने के लिए मिलावट कर दी जाती है। तो जैसे आपका सिनेमन हुआ, दालचीनी, वो सिनेमन आपका जो लकड़ी आती है ना, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, गरम मसालों के साथ आती है ना, उसमें भी मेडिसिनल इफेक्ट होता है। तो उसमें उसके जैसे दिखने वाली कोई दूसरी बार्क मिला दी, छाल, तो ये भी मिलावट हो गई। आपने केसिया एंगस्टिफोलिया सेना सुना होगा आपने। अरेबियन सेना जो आती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, और एक डॉग सेना आती है। डॉग सेना में एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, है ना। तो अरेबियन सेना की मार्केट में डिमांड है, डॉग सेना भी वैसी ही दिखती है। तो डॉग सेना एज अ एडल्ट्रेंट यूज होती है अरेबियन सेना में, है ना। जैसे आपने जिंजर, मतलब अदरक, अदरक खाते हो आप लोग, सब्जी में डालते हो, चाय में डालते हो, फ्लेवर के लिए। अदरक फ्लेवर को इम्प्रूव करता है, फ्लेवर को इन्हांस करता है। अदरक हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट के राइजोम पार्ट से मिलता है, जड़, जमीन के अंदर होता है अदरक, है ना। अब जैसे किसी ने अदरक निकाली और अदरक के साथ थोड़ी सी अर्थी मटेरियल, मतलब मिट्टी लगी हुई है, ऐसा कुछ, है ना। मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, दिखते नहीं है, अदरक के साथ आ गए वो मिनरल। तो ये क्या इंटेंशनली किया किसी ने? नहीं, है ना। जैसे जमीन में आपके आलू होती है, मार्केट में आलू बिकने आती, कभी आलू पे थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, तो क्या ये इंटेंशनल है? ये एडल्ट्रेशन, ये मिलावट नहीं। आलू उखाड़ते वक्त थोड़ी सी आ गई, धो लेना, साफ हो जाएगी, है ना। तो ये भी एक अनइंटेंशनल का एग्जाम्पल है। तो जैसे जापानीज जो जिंजर होती है, उसमें मेडिसिनल इफेक्ट नहीं होता, तो उसको क्या है, अच्छी वाली अदरक में जापानीज अदरक मिला दी जाती है। दोनों एक जैसी दिखती है, लेकिन अंतर आता है एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल का, है ना। मेडिसिनल जिंजर में ज्यादा होते हैं और जापानीज जिंजर में कम होते हैं। तो इस तरह से मिलावट होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? आपने जैसे देखा होगा कभी, आपके गलियों में लोग शहद बेचने आते हैं और कहते हैं बाल्टी में रहता है शहद, बोले अब भी तोड़ा है, ये पीछे पेड़ था, जंगल से लेके आ रहे हैं, ये लोग ओरिजिनल शहद है, कहीं मिलता नहीं है। ये बात सही है, ओरिजिनल शहद बहुत अच्छी दवाई होता है, मिलता नहीं है आसानी से ओरिजिनल शहद। और वो बाल्टी भर लेके आते हैं, बोले आज्ञा मक्खी थी, उसका बहुत बड़ा छत्ता था, बाल्टी भर निकला है। और उसमें वो दुनिया जहाँ के केमिकल ऐड कर देते हैं, है ना, उसमें शक्कर ऐड कर देते हैं। शक्कर भी मीठा होता है, शहद भी मीठा होता है ना। 1 किलो शहद में आपने 2 किलो शक्कर डाल दी और थोड़ा केमिकल डाल दिया, है ना। उसमें आपने पैराफिन वैक्स डाल दिया, बन गया शहद। आर्टिफिशियली शहद बना लिया और बेच रहे हैं मिलावट करके, है ना। और शहद, शहद क्या रुपए किलो आता है? कम से कम ओरिजिनल शहद आपको 700-800 रुपए किलो मिलेगा। शक्कर क्या रुपए किलो आती है? 40 रुपए, 50 रुपए किलो। 2 किलो शक्कर आपने डाल दी, 800 किलो, 800 रुपए किलो था शहद, 100 रुपए में आपको 2 किलो शक्कर मिल गई। फायदा कमा लिया कमाने वाले ने, है ना। अब जैसे आपने देखा होगा, एक आपका बी वैक्स आता है, बी वैक्स बहुत यूज होता है ना। जो लोग वैक्सिंग वैक्सिंग करते होंगे हेयर रिमूवल के लिए, वैक्सिंग क्रीम आती है ना, बी वैक्स। तो बी वैक्स में पैराफिन मिला देना, पैराफिन वैक्स, तो ये भी एक मिलावट होती है ना। तो ऐसे मिलावट के बहुत सारे टाइप है। सिंथेटिक मटेरियल एडल्ट्रेंट से मिलावट हो जाएगी। जैसे आपका लेमन ऑयल आता है ना, लेमन ऑयल में आप सिट्रल नाम का केमिकल मिला दोगे, तो ये भी एक टाइप की मिलावट हो गई। अब जैसे कोई गाय का दूध चाह रहा है ना, बकरी का दूध कोई नहीं पीता, किसी के पास बकरी है वो दूध दे रही है, और एक पड़ोसी के पास गाय है, उसकी गाय ने 5 लीटर दूध दिया, तो उसने उसमें 4 लीटर पानी मिला दिया और 1 लीटर बकरी का दूध मिला दिया, 5 लीटर की मिलावट कर दी, है ना। 5 लीटर दूध को 10 लीटर बना दिया। बकरी का दूध तो गाय के दूध से बहुत गाढ़ा रहता है, बकरी के दूध में तो कोई 2 लीटर, 1 लीटर दूध में 3 लीटर भी पानी डाल दे तो पता ना चले, इतना गाढ़ा रहता है बकरी का दूध। तो अक्सर गाय के दूध में बकरी का दूध मिला के बेचा जाता है, पता है आप लोगों को?
आप लोग सोच रहे हो कि आपको शुद्ध दूध पीने को मिल रहा है, कोई शुद्ध दूध पीने को नहीं मिल रहा है आप लोगों को। दो टाइप की गाय होती है, A1 क्वालिटी की गाय और A2 क्वालिटी की गाय। जो A2 क्वालिटी की गाय होती है बेटा, वो देसी गाय होती है, गीर प्रजाति की। ठीक है। जिसका दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है, अमृत के तुल्य माना गया है। और एक होती है हाइब्रिड गाय, जिसको हम जर्सी गाय बोलते हैं। जर्सी गाय डुक्कर और गाय के संकरण से बनी है। जैसे गधे और घोड़े के संकर से क्या बनता है, खच्चर, वैसे ही आपका जो डुक्कर होते हैं ना, विदेशी सुअर, बहुत बड़े बड़े होते हैं वो, उनका जो जीन है वो गाय के साथ मिक्स करके बनाया गया है। तो उससे जर्सी गाय बनी, और जर्सी गाय भयंकर दूध देती है। देसी गाय देगी 2-4 लीटर 5 लीटर दूध, और आपकी जर्सी गाय देगी 40 लीटर 30 लीटर दूध। पर वो दूध कोई काम का नहीं बेटा, फैट बढ़ाएगा। हाइपरटेंशन के पेशेंट इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि हमको दूध में बहुत ज्यादा मिलावट मिल रही है, और हम हमारे छोटे बच्चों को चाव से दूध पिलाते हैं कि नहीं मेरा बेटा राज दुलारा दूध पिएगा, है ना। पर काहे का दूध, दूध में तो सब मिलावट है, कोई मतलब नहीं। घी में मिलावट है, तेल में मिलावट है। तो ऐसी मिलावटी चीजें खा खा के तो इंसान बीमार पड़ रहा है। बताओ, जो भी व्यक्ति आज के टाइम पे 50 क्रॉस कर रहा है, उसको 70 बीमारियां हो रही है ना। वात पित्त कफ उसका सब डिसबैलेंस हुआ है। क्यों हुआ है, मिलावट की वजह से। ठीक है, तो मिलावट बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, और आपके सिलेबस में भी है। पर हमें क्या पढ़ना है, वो मिलावट जो फ्रूट ड्रग्स में की जाती है। ठीक है। नक्स का एक ड्रग है, नक्स का बीज। अब ये बीज में एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल होता है स्टैचनिन। जैसे हमने ड्रग लेके आए, किसान से हमने खरीदा, है ना, हम उसमें हम केमिकल टेस्ट लगा के देखेंगे। उसमें यदि एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल 1.25 से कम है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें या तो इसकी खेती अच्छे से नहीं की गई है, या तो इसमें मिलावट है ना। तो इस टाइप से हम पता लगाते हैं। और कभी भी जैसे हम ड्रग ड्रग बनाते हैं, तो उसमें कोई भी कंटामिनेटेड चीज इस्तेमाल नहीं करते। कंटामिनेशन मतलब क्या होता है, जहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो चुकी है, जहां पर फंगल ग्रोथ हो चुकी है। आपने देखा होगा, कभी हम कोई दवाई को सुखाने का प्रयास करते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है। अब वही दवाई को हमने पैक करके बेच दिया, तो ये कंटामिनेटेड ड्रग हो गई, है ना। तो कंटामिनेटेड ड्रग भी मिलावट की श्रेणी में आती है। जैसे आपने देखा होगा, हल्दी भी दवाई है। हल्दी का जो पाउडर है, कौन से पीले कलर का रहता है। इसमें आप कोई दूसरे पीले कलर का पाउडर मिला दो तो मिलावट हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब मिलावट के टाइप हो गए। जैसे कि सिंथेटिक सब्सटेंस को ऐड करना, सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस को ऐड करना, एक्सट्रैक्टेड सब्स्टिट्यूएंट को डालना। एक्सट्रैक्टेड मतलब जिनका एक्सट्रैक्शन पहले ही कर लिया गया है। जैसे आपको काजू किशमिश बादाम दिए, काजू किशमिश बादाम का डिस्टिलेशन से उसका सब अर्क निकाल लिया, अर्क निकाल के आपको दे दिया, है ना। उसका जो जान थी वो निकाल के आपको दे दी, सड़ी गली मरी चीजें। तो ये आपका कभी भला नहीं कर पाएंगी। ये आपके लिए किसी काम की नहीं है, कोई आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो मिलावट से रहें सावधान। ऐड आता है ना, जागो ग्राहक जागो। ठीक है। नींद से जागो, मिलावटी चीज आपको खानी नहीं है। ठीक है। क्योंकि आपके स्वास्थ्य को इससे हानि हो सकती है। और दवाइयों में मिलावट है तो आपकी बीमारी ठीक होने से रही, बीमारी ठीक होगी ही नहीं यदि दवाइयों में मिलावट है तो। और मिलावटी दवाइयों को क्या क्या कहते हैं, एडल्ट्रेट ड्रग। एडल्ट्रेट ड्रग की डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। ऐसी दवाइयां जिसमें मिलावट हो उसको हम एडल्ट्रेट ड्रग कहते हैं। एडल्ट्रेट ड्रग का ना तो इंपोर्ट किया जाता है, ना तो एक्सपोर्ट किया जाता है, ना तो उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ना तो सेलिंग की जाती है। और यदि ये सब कोई करता पाया जाता है तो उसको सजा का प्रावधान है, और फाइन भी लग सकता है। फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, इसके तहत जो नियम कानून बनाए गए हैं, तो एडल्ट्रेशन की प्रैक्टिस को गुनाह माना गया है। ठीक है। तो ये है आपका टॉपिक, एडल्ट्रेशन। समझ में आया बेटा आपको, किसी को कोई डाउट है बेटा। हम्म। चलो ठीक है ना, कल मिलते हैं, कल आगे पढ़ेंगे। 1 मिनट अभी, कोई क्लास नहीं छोड़ेगा। ठीक है।
पढ़ाई करो बेटा, और कोई डाउट रहता है तो पूछ लिया करो, है ना। आपके एग्जाम को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी समय निकलते देर नहीं लगेगी, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो। एकदम से बर्डन बढ़ेगा, फिर प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई करो। ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे। बाय।